Hello students, welcome to IP class. Our today's topic is list in Python. So, what is list? List is a collection of comma separated values within square brackets. Right? तो list क्या होती हैं बेटा? List होती हैं जिसमें हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं यूजिंग कॉमास. लिस्ट जो होती है आपकी ऑर्डर्ड भी हो सकती है और अनऑर्डर्ड भी हो सकती है. ऑर्डर्ड मीन्स आप सीक्वेंस में उसे लिख रहे हैं. लिस्ट आर म्यूटेबल्स. म्यूटेबल का मतलब होता है कि लिस्ट के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं आप उन्हें चेंज कर सकते हैं. राइट. अब लिस्ट को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, क्या सिंटेक्स है? सिंटेक्स जैसे आप जानते हैं कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम फॉलो करते हैं अपने प्रोग्राम में. राइट. तो लिस्ट नेम, आप लिस्ट का कुछ भी नाम रख सकते हैं, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है और आगे उसके आते हैं ब्रैकेट्स. वन थिंग टू रिमाइंड कि लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आती हैं. आपको पता है हमारे पास ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रेसेस होते हैं. तो लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स में आती हैं. ये लिस्ट की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशंस है. इसके बाद आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिस्ट. सबसे पहली होती है एम्प्टी लिस्ट, ब्लैंक लिस्ट जिसे कहते हैं, जिसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है. नेक्स्ट इज़ लॉन्ग लिस्ट जिसमें हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं. एंड नेस्टेड लिस्ट होती हैं. एक लिस्ट के अंदर आप जब दूसरी लिस्ट डालते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट. अब नाउ कम्स हाउ विल यू क्रिएट लिस्ट, व्हाट इज़ द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट. तो लिस्ट का सिंटेक्स अभी हमने ऊपर भी डिफाइन किया, नीचे भी मैं आपको फिर से बता रही हूँ. लिस्ट का नेम, आप लिस्ट का नेम कुछ भी रख सकते हैं. उसके आगे आती हैं आपकी वैल्यूज़ और कॉमा से हम उन्हें सेपरेट करते हैं और उसके अंदर जो होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं. एक्सेसिंग लिस्ट, लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं आप? लिस्ट की ना हमारे पास जो होती है एक हमारा लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है. तो हमने ना एक लिस्ट बना ली 10, 20, 30, 40, 50, ये हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स हैं. अब हमने इनको ना कुछ इंडेक्स नंबर दिया है. इंडेक्स नंबर क्या है आपका? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमारा जो इंडेक्स नंबर होता है बेटा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है. 0 से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग पीछे से शुरू करते हैं तो उसे हम कहते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग. राइट. तो अब इंडेक्सिंग की ज़रूरत क्यों है बेटा? जैसे हम अपनी नोट्सबुक बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें हम इंडेक्सिंग करते हैं फर्स्ट पेज में. इंडेक्स पेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि उसी इंडेक्स पेज के थ्रू आप क्या करते हैं, आप अपने वैल्यूज़ को, अपने पेजेस को एक्सेस करते हो. सेम प्रोसीजर हमारा लिस्ट में है कि अगर मुझे इसमें से कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, सपोज़ करो 50 को, तो मैं उसके इंडेक्स नंबर से ही उसको एक्सेस करती हूँ 4. और अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो -4 से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. राइट. सो एक्सेसिंग आपको समझ में आया बेटा ये? तो लिस्ट का नेम और उसका इंडेक्स नंबर. फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, सपोज करो 40 मुझे एक्सेस करना है, तो लिस्ट का नाम और उसके आगे उसका इंडेक्स नंबर से आप एक्सेस कर सकते हो. नाउ कम्स ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट. ट्रेवर्स करने का मतलब क्या होता है बच्चे? ट्रेवर्सिंग लिस्ट का मतलब होता है कि आप एक लिस्ट में शुरू से लेके एंड तक हर जगह जाना चाहते हो, पूरी लिस्ट को एक बार आप देखना चाहते हो, उसे कहते हैं हम ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट. ठीक है. लिस्ट में शुरू से लेके लास्ट तक जाने के लिए आप यूज़ करते हो रेंज फंक्शन. रेंज फंक्शन जैसे हमने पीछे फॉर लूप, फाइल लूप में हमने रेंज फंक्शन पढ़ा है, वही सेम रेंज फंक्शन यहाँ पे है. कैसे? फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट बनाई, ये लिस्ट का वेरिएबल नेम है, ये आपके पास एक लिस्ट है. फॉर लूप हम चलाएंगे. फॉर आई, आई क्या है? आई इज़ एन वेरिएबल नेम इन लिस्ट 1. पूरी लिस्ट में आई वेरिएबल हमने घुमाया जो 1 से लेके n तक आपके सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा. एंड देन आपने प्रिंट आई किया. प्रिंट, आपको पता है प्रिंट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट. राइट. तो आई फंक्शन आप जब डिस्प्ले करा देंगे तो आई फंक्शन 1 पे गया, फिर ए पे गया, फिर आर पे, फिर एन पे, तो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगी. नाउ कम्स कंपेयरिंग लिस्ट. लिस्ट को कंपेयर करने का मतलब है आपके पास 2 लिस्टें हैं एंड यू वांट टू कंपेयर 2 लिस्ट वेदर द लिस्ट आर इक्वल और नॉट इक्वल. राइट. जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल L1 हमारे पास 10, 20, 30 है, L2 हमारे पास 10, 20, 30 है. एंड इफ़ आई वांट टू कंपेयर 2 लिस्ट, L1 इज इक्वल टू L2. अब आप देखें यहाँ पे डबल इक्वल टू का सिंबल है. राइट.
तो मैंने डबल इक्वल टू क्यों लगाया है, क्योंकि बेटा ये हमारा इक्वल टू ऑपरेटर होता है, हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं। इक्वल टू ऑपरेटर जस्ट कंपेयर करता है वेदर दीज टू आर इक्वल और नॉट. इफ दे आर इक्वल then we will get the output true. If they are not equal, we will get the output false. For example, L3 is this, right? If I want to compare L1 is equal to L3, then output will be false because L1 is not equal to L3, right? Now comes our operations on list. What are the operations that we can perform on list? First one is concatenation. Concatenation means multiple list can be combined together, right? For example, list 1 आपके पास रेड और ग्रीन है, लिस्ट 2 आपके पास 10, 20, 30 है, और लिस्ट 3 आपने क्या किया, आपने इन दोनों को कंबाइन किया, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2. तो यहाँ पे जो बेटा ये ऑपरेटर होता है यूज़ प्लस, ये ऑपरेटर वो वाला एडिशन वाला ऑपरेटर नहीं है जिसमें हम दो वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन दोनों लिस्ट को ये कंपेयर कर रहा है. तो और आउटपुट विल बी रेड, ग्रीन, 10, 20, 30, राइट. आवर सेकेंड ऑपरेशन इज रेप्लीकेशन. रेप्लीकेशन मीन्स कॉपी करना, एक दूसरे की कॉपी करना. तो इट रेप्लीकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स. ऑपरेटर यूज़ होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर होता है, जो हम स्टार यूज़ करते हैं. लिस्ट 1 आपके पास 10, 20, 30 है, आपने लिस्ट 1 को रेप्लीकेट किया 2 टाइम्स. 2 टाइम्स रेप्लीकेट का मतलब है कि आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ दोबारा आ गए, 10, 20, 30, अगेन 10, 20, 30. थर्ड ऑपरेशन इज स्लाइसिंग. स्लाइस मीन्स आप एक बड़ी लिस्ट में से एक छोटा सा स्लाइस, एक छोटा सा पार्ट आप उसमें से निकाल रहे हो, जिसे हम स्लाइसिंग कहते हैं, राइट. कैसे करते हैं? स्लाइसिंग का एक सिंटेक्स है, वेरिएबल लिस्ट. यहाँ पे आता है आपका स्टार्ट, कहाँ से आपको पार्ट निकालना है, स्लाइस निकालना है, कॉलन, कहाँ तक निकालना है, स्टॉप, कॉलन, स्टेप. स्टेप इज़ एन ऑप्शनल पार्ट. अगर आप स्टेप मीन्स होता है बेटा लाइक हमारे पास 10, 20, 30 एक लिस्ट है, मैं स्किप करके कोई वैल्यू निकालना चाहती हूँ 10, 30, 50, तो मैं यहाँ पे स्टेप दे दूँगी 2. मतलब 1 छोड़ के 1 स्किप करके मेरे को नेक्स्ट वैल्यू, ऑल्टरनेट वैल्यूज़ मेरे को प्रिंट कराए हो. तो अब मेरे पास ये लिस्ट है, इसकी इंडेक्सिंग हम जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होता है. अब मैंने यहाँ पे दी लिस्ट 1. लिस्ट 1 इज़ द वेरिएबल नेम ऑफ लिस्ट दैट वी क्रिएटेड. देन 0, कॉलन 2. 0 बेटा इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ, 2 मीन्स, लेकिन आपको पता है कि हमारे जो रेंज फंक्शन होता है या हमारा जो ये जिसमें हम वैल्यू निकालते हैं, ये n-1 तक लूप चलता है, यानी 2 - 1 1 तक चलेगा. 0 और 1 दो वैल्यू हमारे पास आएंगी. इंडेक्सिंग ये मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग, राइट. नाउ कम्स मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर होता है जिसमें आप ये चेक करते हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज़ द मेंबर ऑफ लिस्ट और नॉट. फॉर एग्जांपल आपके पास है लिस्ट 10, 20, 30, 40. आपने क्या किया, आपने चेक किया वेदर 10 इन लिस्ट 1, क्या 10 जो एलिमेंट है वो लिस्ट 1 में है. इफ़ येस देन आउटपुट विल बी ट्रू. एंड इफ़ आई राइट प्रिंट 50 in list 1, so 50 is not in the list, so output will be false. So these are the operation that we can perform on list. Thank you class.